Hello everyone. Today we are going to learn about coordinate systems in AutoCAD. AutoCAD में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं. पहला होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है जो हमारा रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एब्सोल्यूट में भी होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे भी हम यूज करके दिखाएंगे आपको. इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कोई ड्राइंग मिल रही है. तो ड्राइंग क्या होती है कि उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जैसे आप कभी सीएनसी कट करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं सीएनसी मशीन से, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने होते हैं. ऐसे सिविल में आपको सर्वे के अंदर आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको काफ़ी हेल्प करते हैं. वहाँ पर आपको काफ़ी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ड्राइंग्स ड्रॉ करनी होती है. तो सबसे पहला आता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम. एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, इसे हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ड्रॉ करके देखेंगे. एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हमारी ड्राइंग का 0,01 पॉइंट फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना होता है. यानी कि कहीं पे भी आप ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो फिक्स है. यानी कि मैं 50,50 ले रहा हूँ, कहीं से भी क्लिक करके लाऊंगा तो 50,50 हमारा ड्राइंग का एक ही पॉइंट रहेगा और सिंगल पॉइंट रहेगा. उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट 50,50 नहीं हो सकता. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एल एंटर से. फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने 0,0, तो हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी ओरिजिन से. अब मुझे क्या करना है, 15 ऊपर जाना है और 25 हमारा इस साइड में जाना है. तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस में चलेंगे, तो हम वैल्यू जो देते हैं x, y देते हैं. यानी x में हमारी वैल्यू क्या है अभी 0 एंड कोमा, और y में हमें चलना है 15, तो 15 दे दिया हमने. नेक्स्ट हमें क्या करना है, x में मूव करना है, y में भी हमें एज इट इज रहना है. यानी कि y की वैल्यू हमारी 15 हो गई और x की वैल्यू हो गई हमारी 25,15. नेक्स्ट हमें अगेन y में वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 30. इसी प्रकार हमारे क्या होगा, x में भी हमें बढ़ना है. x में कितना बढ़ना है हमें 25, तो 25 हम ऑलरेडी हैं, 25 और आगे जाएंगे तो 50, और y में 30 पर ही रहेंगे. नेक्स्ट आते हैं, y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू फिक्स रहेगी. यानी कि 50,45 ये हमने दे दिया. आप जो भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दे रहे हैं, आप यहाँ पे कमांड लाइन में आप उन्हें रीड कर सकते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे. फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0,0, 0,15, 25,15, 25,30, 50,30, 50,45, और जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा हमारा. अब जैसे हम लाइन कमांड से बाहर आ चुके हैं, तो वंस अगेन एल एंटर, और हमारा पॉइंट क्या होगा 50,45, और इस पॉइंट से हमें किधर जाना है, इस तरफ जाना है. यानी कि हमें कितना जाना है 75,45, और हमें अब नीचे जाना है. नीचे कितना जाना है, 0 पे जाना है, तो 75,0 एंड अगेन 0,0 और एंटर. इस तरह से आप इस डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू. अब क्या है, जैसे ड्राइंग शीट हमारे पास काफ़ी बड़ी है कैड की, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इस ड्राइंग को मुझे बनाना है. वैसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, पर हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ नहीं पता, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले लाइन कमांड लेना है, एल एंटर, और स्क्रीन पे हमें जहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है वहाँ पर क्लिक कर देना है. उसके बाद हमें @ वैल्यू लगानी है. यानी कि हमें लगाना है शिफ्ट के साथ में 2, यानी कि @ लिया आपने, और आपको क्या करना है, अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया हमारा टेम्परेरी 0,0 हो गया. तो अब हमें ऊपर जाना है, कितना 15 जाना है, तो 0,15 अगेन. अब मैं जैसे यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 25,50, तो वैल्यू क्या जाएगी जहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट वाला कोऑर्डिनेट है. तो हमें क्या करना है, कंट्रोल Z करना है, और अगेन हमें प्रेस करना है @25, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या है टेम्परेरी क्या हो गया 0,0 या फिर ओरिजिन. तो अब हम क्या कर देंगे इसको 25,0, अगेन @0,15 एंड अगेन 25,0, सॉरी @25,0
0, अगेन एट द रेट 0,15, अगेन एट द रेट 25,0। अब हमें क्या करना है, डाउनवर्ड जाना है। कितना जाना है डाउनवर्ड, हमें जाना है 45। तो 45 डाउन जाने के लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट 0, अब जब हम अप जाते हैं तो y की वैल्यू हमारे ऐड होती है, अब नीचे जाएंगे तो हमारे y की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, जो कि क्या होगी 0 माइनस 45, यानी कि माइनस का 45, 0, माइनस 45। अब देख सकते हैं आप, अब क्या है, जैसे हमें यहाँ पर पॉइंट मैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी तक क्लाइंट कमांड से एग्जिट नहीं किया था, तो यानी हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। तो आप पुट कर सकते हैं सी एंटर, या फिर आप पुट कर सकते हैं -75, 0, क्योंकि आप इस पॉइंट से -75 जाएंगे तो 75,0, सॉरी, एट द रेट -75,0, और ये इस तरह से आपके पास डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास डिस्टेंस होती है और एंगल होता है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एल एंटर किया, हमने स्क्रीन पे क्लिक किया, फिर हमने लगाया एट द रेट लगाने से 0,0 हो गया है। अब जैसे मुझे 20 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मैंने 20 और शिफ्ट के साथ हमने कोमा वाला यानी कि लेस देन वाला सिंबल लगाया, और यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, एंटर, अगेन एट द रेट 20 डिस्टेंस, शिफ्ट के साथ लेस देन वाला सिंबल, और हमें कितना जाना है 120 डिग्री, अगेन एट द रेट 20 लेस देन। अब हमें जाना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है एंगल, तो हमने 0 दे दिया एंगल। नेक्स्ट मुझे वापस इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में हमारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो एट द रेट 20 लेस देन 60 डिग्री, अगेन एट द रेट 20। अब मुझे जाना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या हो गया 0 माइनस 60, यानी कि आप कह सकते हैं 360 माइनस 60, यानी कि 300 लेस देन 300, अगेन एट द रेट 20 लेस देन 0 डिग्री। अगेन मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा 60, 120, 180, फिर 240, यानी कि एट द रेट 20 लेस देन 240, अगेन एट द रेट 20 लेस देन, अगेन एंगल क्या आएगा हमारा 300 डिग्री, एंटर, अगेन एट द रेट 20 लेस देन 180 डिग्री। क्योंकि इस डायरेक्शन में हम गए थे तो हमारा 0 डिग्री था, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब वापस हमें इस डायरेक्शन में जाना है, एट द रेट 20 लेस देन 240, अगेन इस डायरेक्शन में जाना है, एट द रेट 20 लेस देन 120, और स्टार्ट और एंड पॉइंट हमारा सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं सी एंटर। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम भी बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा।